धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। डिस्कनेक्ट कर दो। हरि बोल। हरे कृष्ण। नहीं ठीक है चलिए। तेणु आम पूर्व पर्यायर जहाँ आलोचना करुले से विषय टिके सूचना दे आम परवर्ती पर्यायर प्रवेश करवा। माइक्रोफोन ऑफ रखु। हरे कृष्ण। तेणु पूर्वर भगवान जितेबाला कहले जे कि कर्मयोगरे जो मैंने सिद्धि लाभ कर स्थिति कण श्रुति भी प्रतिपन्नाति जदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा जोगम अवाप्स्यसि। 53 नंबर श्लोक देखंतु जे कि जो माने ए प्रकार सिद्धि लाभ करिसेंती सेमानकर बुद्धि स्थिर अछि। सेमाने वेदवाक्य द्वारा आदौ आकर्षित नुहंती। कौन सी व्यक्ति समाजर कौन सी व्यक्ति द्वारा कौन सी परिस्थिति से विचलित हुअन्तिनि कि तांकर बुद्धि को आउ कि विचलित करि परिबेनि। सेमाने स्थिर अछंती। सेतबेले जोगम अवाप्स्यसि। जोग कहले सेतबेले से जो कर्म जोग करू कि भक्ति जोग करू से जोगरे से स्थिर रहइबो। सेतरे सुखेर दुखी सुखेर सुखी दुखेर दुखी जय पराजय रे व्यतिव्यस्त हवा किंबा लाभ क्षति रे विचलित हवार ता पाखरे नाही। तो यही प्रकार व्यक्ति से जोगम अवाप्स्यसि कहले परमात्मा सानिध्य परमात्मा को लाभ करे जोगरे स्थिर हुए आत्मानुभूति लाभ करे। आम जो आत्म प्रभुपाद कहते सेल्फ रियलाइजेशन से आत्मानुभूति से लाभ करे। अर्जुन प्रश्न पचारे 54 नंबर श्लोक ताले से लोकर स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तश्च केशव स्थितधिखिं प्रवासेत किमासीत व्रजेत के। जो लोक ए स्थिति अच्छी से लोक तार बुद्धि जार स्थिर अच्छी किंग भाषे सता लक्षण कौन तासत कहले प्रभासेत से किभଳି भावरे व्यवहार करे किभଳି व्यवहार कहले सुख दुख निंदा अपमान निंदा स्तुति रे किभଳି व्यवहार करे। किमासित से किभଳି बसवास करे जो स्थान रुहे किभଳି रुहे से। किमासित व्रजेत किभଳି भावरे से जीवाशिवा कर। जीवाशिवार अर्थ होची तो बाह्य व्यवहार किभଳି से करे। तेणु तार उत्तर रे भगवान कहले से भगवान कहले प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन तार प्रज्ञा कहले बुद्धि तार बुद्धि स्थित कहले तिष्ठति स्थिर हेछि कहार ना सर्वान मनोगतान कामान सर्वान जह प्रजाहाति। खाली शुणुले जार समस्त प्रकार जेते प्रकार कामना आसुची आम अंतर भितर सब कौट आरंभ होछि मनरु आरंभ होछि। मन इंद्रिय मानक द्वारा जगत को जगत सब चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक एमाने सब इंस्ट्रूमेंट्स। ए इंद्रिय मानक द्वारा मन कौन करुछि ना सब विषय भोग को ग्रहण करुछि। चक्षु देखिदेला अंतर कामना आसीगला कौन शुणीदेला अंतर भीतर कामना आसीगला ए जहाँ सब आसूची छुईदेला अंतर भीतर कामना आसीगला एमती मोर गोटे हंता कि ये जिनसा मुझे पाती कि सब एमती आसुची ना ताले मन होची समस्त कामनार गंताघर ता सहित कामना ये तैयारी होची। इंद्रिय माने निर्जीव किंतु जेहेतु आत्मार उपस्थिति अच्छी इंद्रिय मानकर शक्ति अच्छी मन से मानक सहित युक्त ही विषय को भोग करुछि। विषय कहले से विषय भोग का माने जहाँ कि संसार में देखुचे शुणुचे आउ चाखुचे स्पर्श करुचे चक्षु कर्ण नासिका घ्राण आ द्वारा जो इंद्रिय माने सब विषय भोग को आणुछंती मन भीतर कामना सृष्टि हो जाउछि। कहले जहाँ जो लोक समस्त कामना को अंतर रे परिहार करिछि आउ किभଳି ना आत्मन्येव आत्मना तुष्ट से लोक आत्मा रे संतुष्ट तार विषय भोग प्रति कौनसी लालसा नहीं। आम काली कहूले स्थित प्रज्ञ किए ना बाह्य कौन सी विषय वस्तु रे से आकर्षित नुहे कहीं ना जेहेतु सब वस्तु अनात्म वस्तु जहाँ खाऊचे जहाँ पिंधुचे जहाँ छुँचे जहाँ देखुचे सब अनात्म वस्तु कहले निर्जीव वस्तु। तेणु आत्मा जो मैंने स्थिर अच्छे से निकृष्ट वस्तु निकृष्ट वस्तु किसी कौन प्रकार आनंद लाभ करते नहीं। यही प्रकार लोक मैंने अंतर रे कौन प्रकार कामना न थाए स्व सुख वांछा विहीन लोक
एतिକି आम आलोचना करथिले ता परवर्ती श्लोक आउ टे भल करी बुझिया दरकार कहीं बुझुचे यार कारण हूँ आम जो भक्ति मार्ग अच्छी आमको समस्या करुच्ची कि इंद्रिय मैंने बहुत समस्या करुँच भक्ति विनोद ठाकुर आउ नरोत्तम दास ठाकुर समस्ते बहुत संगीत लिखी इंद्रिय मानकर जो बेग रोचे इंद्रिय मानक बेग जो संसार विभिन्न विषय वस्तु भोग कर कर्म लिप्त हो जन्म मृत्यु चक्र घूर्णायमान हो केवल ये से लोक जो मैंने इंद्रिय संयम करिसेंती जो मैंने आत्मानुभूति लाभ करिसेंती सेमानकर स्थिति कौन टे जानिबा भल भाव आवश्यक ता परवर्ती श्लोक कहे दुखे स्वनोद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते पूर्व श्लोक कही जे कि जो मानकर आत्मानुभूति जो मानकर लाभ होइछि से लोक मानकर लक्षण कौन ना से प्रथम लक्षण है से मनरु समस्त कामना परिहार करिसेंती द्वितीय प्रश्न उत्तर दे कहते जे कि किं प्रभासेत से सुख दुख मानापमानाय निंदा स्तुति स्नेह द्वेष अवस्था किपरि व्यवहार करती दुख कहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कथा कहते किभर सुख दुख एटे भले पढ़ीदेवा से जे किभଳି भाव से व्यवहार करती कहते किं प्रभासेत इति अस्य उत्तरम आह दुखेष्वेति द्वाभ्यां दुखेषु क्षुत्पिपासा ज्वर शरीर रोगादेशु आध्यात्मिकेशु भोक लगुच आम व्यस्त हो पड़ुचे शोष लगुच व्यस्त हो पड़ुचे ज्वर आसला व्यस्त हो पड़ुचे शरीर में बहुत रोग आसला शरीर मनर जो प्रकार दुख आसूची ताको कहते आध्यात्मिक दुखेशु से लोक व्यतिव्यस्त हुए नहीं माने क्षुधा पिपासा ज्वर सबू सहिब से लोक सहिब ता सहित कहते सर्प व्याघ्रादि उत्थितेषु आदि भौतिकेशु सर्प व्याघ्र आम विभिन्न प्रकार अन्य प्राणी मान द्वारा दुख पाचे ना मशा काटुचंती पिंपुड़ी लगिले ए लगिले पोक द्वारा वायरस सब प्रकार दुख आस अन्य प्राणी मान द्वारा दुख एपरिक निजर आत्मीय स्वजन मान कष्ट दौरान अन्य आत्मीय स्वजन अन्य से गोटे अन्य एक प्राणी ना जनकर पत्नी हूँ ता स्वामी हूँ ता पिला हूँ मौसा हूँ किंबा ता मामू हूँ किंबा पड़ोशी हूँ से अन्य प्राणी मैंने तो कष्ट दौरान कह जाए आदि भौतिक दुख बात वृष्टि आदि उत्थितेषु आदि दैविकेशु प्रचुर ठंडा है झड़ तोफान है किंबा अत्यधिक ग्रीष्म उत्ताप कहले गरम प्रचुर है या द्वारा देवता मान द्वारा दुख बन्या बात्या मरुड़ी ये सब देवता मान द्वारा दुख उत्थितेषु उपस्थितेषु अनुद्विग्न मना से कहते जो मैंने स्थिर अच्छा आत्मारे ये सब हेले से स्थिर रे आपड़ कहे कौन स्थिर कौन तार किसी रिएक्शन हेन गरम लगुच से कौन फैन लगेबनी ना शीत हेले कमल घोड़ी हेबनी चुप रहा कौन ना से कथा कहना तार परवर्ती वाक्य कहते प्रारब्धं दुखमिति भया अवश्य मया अवश्य भोक्तव्यम इति स्वागतम केनाचित् पृष्ठ न स्पष्टं च ब्रुवन् न दुखे उद्विजत इति अर्थ से कहते दुख आसिले जदि किए दंड दौची दुख मिलूँ सर्पाघात है कि ए प्रकार गोटे प्रतिकूल परिस्थिति आसला से लोक यहाँ मोर प्रारब्ध भावी सही जाऊँगी से यहाँ प्रारब्ध बोली सहूँ ये मोर भोगवार अच्छे मु कर्म एमती कर भोगीबी एतिर से क्या दोष दौनी क्या दोष दौनी देखिले केते बड़ स्थिति चिंता कले प्रभुपाद बहुत जगह कहते कौन जी स्थिति चलीगला तार संसार किसी कष्ट ही ना जो खुशी रहा समस्या किसी आमर समस्या हो सब समय व्यतिव्यस्त हो सब समय व्यतिव्यस्त कहले दुखमिति अवश्य मया अवश्य भोक्तव्य मो कर्म अनुसार आसूची तेणु मोर यहाँ भोगवार अच्छी से कह सी सब मन मन यहाँ भावुचे कथाटा से कहे स्वगतम ता अंतर भितर यही प्रकार कौन भावनाटा रही जे मोर यहाँ प्रारब्ध मत भोगवार अच्छी आउ जदि किए पचारदेला से कहते केनाचित पृष्ठ जदि कौन से लोक पचारा एमती कष्ट पाऊँ दुख पाऊँ से ही कहले स्पष्ट च ब्रुवन् न दुखे उद्विजते ना ना जदि किए पचारे एमती कष्ट पा ना यहाँ कौन भोगवार तो भोगुच कौन करवा एमती कह
से दोष ଦେଇକିରି କାହା ଗାଳି ଦେବା ରେ ଏମିତି ଇଏ କଲା ବୋଲି ଏମିତି ପାଇଲେ ବେଳେବେଳେ ଏଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ। ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଉ, ଟିକେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପଦେ କଥାର ଅଧା ଶୁଣିକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟନ ବ୍ରୁବନ ନ ଦୁଃଖୀସୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅତି ରସିକ ଭକ୍ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପଚାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଦେଲା କି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନା ସେ କହେ ନାହିଁ ମୋ କଷ୍ଟ ମୋ କର୍ମରୁ ମୋ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ୟ ତାଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ ବିକ୍ରିୟା ଭାବ ଏବାନୁ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗାଲିଙ୍ଗଂ ସୁଧିୟାଂ ଆଗମ୍ୟଂ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି ତା ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଭାବ ଦେଖାଯିବନି। ଯେମିତି ଗରମ ହେଲା ଓଃ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ନା, ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ତର ଭାବଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ଦୁଃଖ ମିଳୁ, ନିନ୍ଦା ମିଳୁ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ, ଅତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସୁ, ଶୀତ ଅଧିକ ଆସୁ, ଅନ୍ତରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି। ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ପାଟିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମ ମୁଖରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଓଃ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି କରିଦେଲା, ସେମିତି କର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଆମର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି। କହିଲା ତାର ମୁଖ ବିକ୍ରିୟା ମୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିବନି କିଛି। ସୁସ୍ପଷ୍ଟଂ ବ୍ରୁବାଣସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସୁଖସ୍ପୃହା ରାହିତ୍ୟଲିଙ୍ଗଂ ସୁଧିୟାଂ ଗମ୍ୟତି ଏବିତି ଭାବ। କି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁଖରୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ବାହାରିବନି, କିଛି ବାହାରିବନି। ଯଦି କେବେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଛି, କହିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧମ୍ ଇତି ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ୍ୟମ୍ ଇତି ସ୍ୱଗତଂ ସ୍ପଷ୍ଟଂ ଚ ବ୍ରୁବାଣସ୍ୟ ତସ୍ୟ ସୁଖସ୍ପୃହା ରାହିତ୍ୟଲିଙ୍ଗଂ ସୁଧିୟାଂ ଗମ୍ୟମେ ଏବ ଇତି ଭାବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁଖର ମଧ୍ୟ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର ନାହିଁ, କି ମୁଖ ବିକାର ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଭାବ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଛି। ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ବିକାର ହେବାର ନାହିଁ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ସେ ଲୋକ, ଜାଣିଛି ଦୁଃଖଟା ଏମିତି ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଆସୁଛି, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଆସୁଛି। ସେ ଲୋକ ବୀତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ସେ ରାଗକୁ କହିଲେ ଆସକ୍ତିକୁ, କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କଥା କାଲି କହିଛେ, କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ, କ୍ରୋଧ କହିଲେ ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ମିଳନର ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟ ଆସୁଛି, ତାର ହେଉଛି କ୍ରୋଧ, ଭୟ। କ୍ରୋଧ ହେଲା ଯିଏ ମୋର କାମନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସୁଖରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ। ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ମିଳନରେ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟ, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦର ଆଶଙ୍କାରେ ହେଉଛି ଭୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଭୟଂ ସ୍ୱଭକ୍ତୃଭ୍ୟଂ ବ୍ୟାଘ୍ରଦୟ ଭୀତ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ତ କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାହା କହନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ ସେ କିଛି କହିବନି ନା, ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସହିବାଟା ହେଉଛି ତା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ସହିତ ହେଉଛି ମାନେ ସେ କହୁଛି ବ୍ୟାଘ୍ରାଦିଶ, ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର। ଯଥୈବାଦି ଭରତସ୍ୟ ଦେବ୍ୟାଃ ପାର୍ଶ୍ୱଂ ପ୍ରାସତଂ ପ୍ରାପିତସ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭରତ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭରତ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଦସ୍ୟୁମାନେ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇଦେଲେ, ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବଳି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭରତ ମହାରାଜ ତ ଦେବୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘାତକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସବୁ ପିଇଗଲେ, ଏବଂ ଭରତ ମହାରାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଯିଏ ହାତକ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ନାହିଁ। ଦେବୀ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକାଳୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଘାତକ ଯିଏ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁମାନେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଏଠି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।
कहीं ना जो माने संपूर्ण देहात्म बुद्धि रूपक ये दुच्छेद्य हृदय ग्रंथि को संपूर्ण छेदन कर देइछन्ति। अंतर रे देह प्रति संबंध नाही जो मानकर अंतर से माने निज को देह बोली भाबु नाहंती। आ जे मानक सब समय सब लोकन ठारे माने प्रत्येक प्राणी को करुणा करने को जो माने हृदय व्याकुल होउछि। प्रत्येक जीव को आमे निज लोक प्रति करुणा आस जाउछि, परलोक प्रति घृणा आसुछि, उदासीनता आसुछि। कुछ यही प्रकार लोक माने जो मानकर सब समय अन्य प्राणी को कल्याण करिवार करुणा करिवार चिंतार सबले मग्न जो लोक से कहार उपकार भी करते नहीं, कहार अपकार भी करते नहीं। जो माने जहाँकर शत्रु मित्र भाव ना पाखरे नाही सही प्रकार भक्त को चक्रधारी भगवान सर्वक्षण सुरक्षा दे था। यही प्रकार भक्त को यही प्रकार भक्त माने सब भगवान चरण कमल आश्रय नहीं थांती। तांकर जे प्रकार घातक प्रति जो माने दस्यु मान प्रति उदासीन भाव से मान प्रति दुख करिवार किछि नै। मोर सिर कटिजिव मत हत्या करदेवे एथर उद्वेग हब बड़ा व्यस्त हब ये भाव देखा जाऊनी। एटा किछि विचित्र कथा नुहे कहीं माने सब समय भगवान द्वारा सुरक्षित था। प्रभुपाद कहते जो मैंने ये प्रकार कृष्ण कठार शरणागत होती आउ निरंतर भक्ति करुछंती से सब समय स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। सब समय निश्चित सुरक्षित भगवान द्वारा सुरक्षा मिल। बहुत समय लोग प्रश्न पचारती जे कि भक्त है दुख कहीं मिलूँ ना ना दुख मिलूनी से भक्ति स्थिर ना तार कहीं ये स्थिति भक्तिर शेष स्थिति कथा कहते से लोक कौन प्रकार जगतर कौन बाधा विघ्न निंदा स्तुति दुख सुख परिस्थिति किसी व्यतिव्यस्त करें ये प्रिंसिपलटा देदेले आ से सब भागवत से सब उदाहरण देते। ये केवल प्रिंसिपल देले दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। ये सूत्र देदेले सूत्र सब देदेले तार सूत्र मान उदाहरण सब देले। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु कहले सर्वोपायन हंतव्य संभोज शयनासने आपको जेकोसी प्रकार हत्या कर आपको ए लोक को तले शोइथिबा अवस्था हाथी चढ़ाई दियो बसीथिबा अवस्था तेल ढाली गरम तेल ढाली मार किंबा ताको जेमती प्रकार हत्या कर संभोज खाइबा समय खाइबार विष दे दियो। खाली कही नांती से करिसंदी मध्य एति कहू कहू धाई आसिले सब असुर माने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र धरी धाई आसिले बहु दंड देले प्रतिरोध भी कले प्रहलाद। आमको जब कौन लोक मारे को आसो आम हाथ देखा आटलिस्ट आम बल न पारि पारे कि हाथ देखा ना नहीं प्रतिरोध करवा ना नहीं कि प्रतिरोध भी कले से उदाहरण दौरान जे कि होती आत्मज्ञानी भगवत एटा संपूर्ण शरणागत भक्त। प्रभुपाद कहले प्रहलाद इज द बेस्ट डिवोटी पांडवज आर द बेटर देन द बेस्ट एंड गोपीज आर द बेस्ट ऑफ ऑल। एमाने निज सुरक्षा पाई चिंतित नुहंती निज सुरक्षा पाई चिंतित नुहंती। एमाने होचंती से ब्रह्मानुभूति लाभ करथिबा आत्मज्ञान लाभ करथिबा आत्मज्ञान लाभ करथिबा व्यक्ति एमान को भगवान चक्र सुदर्शन चक्रधारी जे भगवान सर्वक्षण रे भक्त रक्षण कार्य सदा सब समय प्रस्तुत होता जमती जेपरी अम्बरीश महाराज तंगर दोष भी किसी ना कि सुरक्षा सब समय सुरक्षा। तेणु ये कहबार तात्पर्य होची यही स्थिति की जीवाई भगवान सब समय भगवद गीतार प्रारंभ शेष पर्यंत यही शिक्षा ही देवे। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। एति कहवा परे तापरे से कहउछन जह सर्वत्रानाभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहउछन्ति जह सर्वत्र न अभिस्नेहस जहार अभिस्नेह अत्यधिक स्नेहयुक्त नुहे कहा प्रति अत्यधिक स्नेहयुक्त नुहे कहा ये कहा कथा कहउछन्ति ना सही जो किम प्रभासेत से पचार प्रभासेत से लोक सुख दुख बाह्य व्यवहार किमती
द्वितीय प्रश्न उत्तर कहते जह सर्वत्र न अभिस्नेह ए लोकर ये आत्मस्थितप्रज्ञ व्यक्तिर ए व्यक्तिर कहा प्रति अत्यधिक स्नेह नुह विशेषकर तत्त प्राप्य शुभाशुभम शुभ वस्तु मिलिले खुशी हबार नहीं अशुभ वस्तु मिलिले दुख करिवार नहीं नाभिनंदती ना द्वेष्टि जदि शुभ वस्तु मिलला आसक्ति कर खुशी आहुरी मिलता कि आउ मत भल कहता कि मत आहरी प्रशंसा करता कि यही वस्तु आहरी मिलता कि आम एमती जाऊँ ना जब गोटे कौन वस्तु आमको देला आनंद देला आम संगे संगे आहरी मिलता से वस्तु को आहरी पुनः पुनः चाहिए आ जो वस्तु हम कष्ट दौची दुख दौची निंदा दौची से वस्तु को चाहिए द्वेष द्वेष करवा ताको केमती न मिलू आमको ये वस्तु से कहले सेमती लोक से नुह से किभली नाभिनंदती ना द्वेष्टि जदि शुभ वस्तु को अति पुनः पुनः आह्वान करूना आनंदरे ग्रहण करूना किंबा अशुभ वस्तु को द्वेष भी करूना प्रत्याख्यान भी करूना तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तार प्रज्ञा हूँ कौन प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता कहले परमात्मक प्रति स्थिता स्थिता कहले तिष्ठति सेठी परमात्मा ठारे तार बुद्धि संपूर्ण स्थिर हो जाइछि जहाँ सर्वत्र नाभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तार बुद्धि संपूर्ण स्थिर अच्छे ये विषय कहले ये विषय टिके आम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जहाँ कहते विषय शुणा से कौन कहे आउ भल कि खोल कहीदे कथा टीका न पढ़िले आप भगवद गीता केवल श्लोक पढ़िले भल भाव बुझीपारे खोली कहीदे से कहते कौन अनभिस्नेह स्वपाधिक स्वपाध्य स्वपाधिक स्नेह शून्य ये सुंदर कथा कहले जो अनभिस्नेह शब्द लगे यार अर्थ कौन न अभिस्नेह अभिस्नेह कले स्नेह तो रहिबा समस्त प्रति स्नेह रहिबा किंतु अत्यधिक स्नेह अभिस्नेह माने अत्यधिक स्नेह अभिशब्द अर्थ जो अत्यधिक जमती आमर पुत्र आमर कन्या आमर स्त्री हूँ आमर स्वामी हूँ आमर निज माँ हूँ निज बापा तांका स्नेह साधारण स्नेह नुहे स्नेह गोटे पास लगी पास कहले गोटे बंधा है पूरा दौड़ी बंधा है पूरा दौड़ी बंधा है से स्नेह कौन कहते स्वपाधिक स्नेहटा भल कि बुझंतु कौन से कहते स्वपाधिक स्नेह अर्थ हूँ कौन माने सहित पूरा अंगांगी भाव जड़ित सुखे पूरा सुखी हो जाऊे दुखे दुखी हो जाऊे बिना आम बंचा संभव हेनी पुणी देख गोटे लोक तार आत्मीय स्वजन मान बिना बंचा जमी लगुच अंतर भर लगुच विरह रहा संभव नु माने निजको ता सहित तादात्म्यटा मान तादात्म्य कहले सहित मिसई देचे पूरा से व्यक्ति सहित मिस निज पुत्र स्त्री हूँ स्वामी हूँ निजर सहित तादात्म्यता आसी जाइए यहाँ हूँ अत्यधिक स्नेह जमी कह से कहते कौन साधु जी है से क्या स्नेह करनी ना तापर आउ गोटे स्नेह कथा कहले दयालुत्वात् निरुपाधिक निरुपाधि अस्मान मात्र स्नेहेशु तिष्ठति कहते साधुर कौन स्नेह नहीं क्या प्रति से कौन समस्त घृणा कर से कथा कहना गोटे संसारी व्यक्ति तार आत्मीय स्वजन मान प्रति जो स्नेहटा से स्वपाधिक स्नेह तमें तार शरीर तार आत्मीय स्वजन मान सरस्वती मिसई देती तादात्म्यता आसी जाइए बिना रहा संभव नुह कि साधु जो स्नेह करुच्ची से दया करी स्नेह करुच्ची कृपाणु हेतु अन्य सी हूँ भगवान का संतान तेणु जेहेतु संतान सी मोर निज लोक तेणु ता दुखे दुखी ता दुखे सुखरे सुखी होगा साधुर पर दुखे दुखी हो पर दुखे सुखी हो किंतु सी एमती पारिवारिक स्नेह पर स्नेह नुहे से हूँ निरुपाधिक स्नेह से तादात्म्यता प्रकाश पाऊनी तार जमी वैष्णव प्रति जनक स्नेह आसूँ गुरु प्रति स्नेह आसूँ निरुपाधिक स्नेह सी आम परिवार लोक नुहति परिवार प्रति जमी जीवन दे दौचे ताकि समस्त पर पाप पुण्य कार्य करदे आम परिवार से कहते कथा जे कि दयालुत्वात् निरुपाधि ईशन मात्र स्नेहस्तु तिष्ठति कहले तत्तत् प्रसिद्धं सम्मानं भजनादिभ्यः सपरिचरणं शुभं प्राप्यम ये कथा कहते यहाँ भल कि बुझे स्नेहटा कौन से कौन जत्र नाभिस्नेह
जहाँ कहते से यही प्रकार जो माने स्नेहटा हूँ समस्त दुखर कारण जगत। श्लोक कहते शास्त्र कहते जत्र स्नेहो भय तत्र स्नेह दुखस्य भाजन स्नेह मूलानि दुखानि तस्मिन् त्यक्त महत् सुखम। स्नेह जे त्याग करिछि से लोक संसार रे महत् सुख पाइब, बड़ सुख पाइब। कहले स्नेह भय तत्र जत्र स्नेह तत्र भय, जोटी स्नेह अछि सेठी भय अछि। आउ स्नेह दुखस्य भाजन, समस्त दुखर भाजन होची स्नेह। आ स्नेह मूलानि दुखानि, समस्त दुखर मूल होची स्नेह। तस्मिन् त्यक्त महत् सुखम, कौनसी लोक यदि से स्नेह को त्याग करि पारिला ए सपाधिक स्नेह को महत् सुख पाय, बहुत सुख पाय। जिते प्रकार दुखर कारण होची ये स्नेह प्रीति आसक्ति राग, ये सब समस्त आसक्ति ये सब राग ये समस्त दुखर कारण। ए प्रकार स्नेह को त्याग करिछि किए ना जे प्रतिष्ठित होइछि तार बुद्धि। जो लोक आत्मानुभूति लाभ करिछि स्थित प्रज्ञ, ये स्वपादिक स्नेह तार नाही। समस्त जीव को आपण को जने वैष्णव होइछि, वैष्णव माने साधारण वैष्णव कथा कहू नांती। जो वैष्णव जो माने ए प्रकार शुद्ध वैष्णव तांकर पिला छुआ स्त्री अछंती ना, तांकर पिला छुआ स्त्री थिले मध्य से स्वपादिक स्नेह करू नांती, निरुपाधिक स्नेह। जाको भक्ति विनोद ठाकुर कहले आमार बलिते प्रभु आर किछु नाही, तुमी तो आमार मात्र पिता बंधु भाई। बंधु द्वारा सुता सुत तव दासी दास, सही तो संबंधे सब आमार प्रयास। मोर जे स्त्री अच्छी, मोर जे पिला अच्छी, पुआ अच्छी, झी अच्छी, एमान को जो पालन पोषण करछि भल पाउछि, मो पिला छुआ बिल भल पाउनी। जेहेतु आपणक सेवा करछुंदी, आपण सहित संपर्कित, सेतिपय माको भल पाउछि, सेतिपय एमानकर दायित्व नैछि। सेमाने सेतिपय एमानकर जतन नैछि, एमानको भल पाउछि। एमान काहेकि ना जेहेतु आपणकर सेवक, आपणकर सेविका, आपणकर दास दासी। एमाने यदि कथा गल बंधु द्वारा सुता सुत तब दासी दास, सही तो संबंध सबे आमार प्रयास। मते सही संबंधटा दियो, मो छुआ मो स्त्री मो इना ये नुह, एटा हेले तो सोपाधिक हो गला। आपण देखु नांती जे कि जदि शुद्ध वैष्णव जने अछंती, से तो चाहे निज पिला छुआ को कृष्ण प्रेम दे दियंती, निज स्त्री पिला छुआ दे पड़ना दे दउछंती ना। जे योग्य संपन्न है तो ताको देवे, से तांका निज पिला होंतु कि बाहर लोक जी होंतु। आमे कोन गुरुଙ୍କ सहित तांकर पिला छुआ ना कोन ना, तांका सहित हमर व्यक्तिगत रक्तगत संपर्क अछि किछि नाही। किंतु जने तो कृष्ण भक्ति रे अग्रगति करूची, गुरुंकर करुणा से भगवत भक्ति लाभ करूची। गुरु तो तांका निज पुओ को नाती दे पकांते ना, सेमति हबनी। तांका स्नेहटा स्वपाधिक नुहे, निरुपाधिक स्नेह। ऐसे कथा कहते समस्त दुखर कारण होची मूल होची कौन ना राग स्नेह प्रीति एगुड़ा सब। तेणु जो माने प्रकार स्थित प्रज्ञ स्थिति रे अछंती सेमानकर वाणी व्यवहार क्रिया केवल क्रिया रे ए स्नेह परिलक्षित हुए नहीं। कोडा एगुड़ा सब स्नेह परिलक्षित हुए नहीं। सेति भागवत रे तबले उद्धव को शिक्षा दउछंती भगवान कपत गप कहते, कपत कथा कहते। जो दत्तात्रेय जे होचंती कि अवधूत, अवधूत 24 गुरु करथिले। पृथ्वी वायुर आकाश मापग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंग मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीन पिंगला कुरोर भक कुरारी सरकृत सर्प उन्ननाभि सपेशकृत एते मे गुरवो राजन चतुर्विंशति आश्रितः शिक्षा वृत्ति स एतेषां अन्वशिक्षण एतस्ततः। ये भागवत श्लोक अच्छी। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोत अजगर सागर पतंग महुमाछी ये मान सब गुरु करिचंदी के ना दत्तात्रेय कहले अवधूत सब गुरु करिचंती। सेमान मध्य कपत को गुरु करिचंती। ए कपत रे भल सुंदर उपाख्यान अछि एकादश स्कंद भागवत रे। कपत कपति रहते स्नेहटा कौन भल कर बुझेइछंती। ए स्नेह जो समस्ते पढ़ी स्नेह पास कहते स्नेहलता बाड़ी बाड़ी तनु कहला शेष लिखिले कवि लिखिले के वैष्णव कवि लिखिले ए स्नेहलता बढ़ी गढ़ी जमी जड़े एकुटिया रोचे बह कला स्नेह लगिगला पुत्र ए जो स्त्री प्रति लगिला पुत्र कन्या आस प्रति लगिला नाती नातुणी प्रति लगिला बंधु बांधव समस्त स्नेहलता बढ़ी बढ़ी निज तनु को तनु कले निज शरीर को शेष करदे। ये सोपाधिक स्नेह है तो से कहते ये प्रकार जो कपत कपत रोते अरण्य भितर अंग अंग सहित संपर्क लगी जाऊँगी
बुद्धि सहित बुद्धि लग जाऊँगी, मन सहित मन लगी जाऊँगी, दृष्टि सहित दृष्टि आम जो जमी आत्मीय स्वजन मान सहित व्यवहार कथा कहते अंग सहित स्पर्श करवा देखा आम आम जहाँ चिंता करुचे आम जहाँ भावुचे सी सेमती भावुची परस्पर प्रति गोटे अंतर भर गोटे स्ट्रंग जहाँ स्ट्रंग नट जगह बहुत बड़ गंटी पड़ जाऊँ स्नेह। ये स्नेह जो छाड़ा बहुत कष्ट होता विरह रहा कष्ट हो ये स्नेह जो आम भगवत प्रति भगवान प्रति कर्तव्य करें आमर मानव जीवन जो उद्देश्य अच्छी भगवत धाम लाभ करवा जगत जगत जीवन पूर्णता लाभ करवा यहाँ हो पारुनि केवल यही स्नेह जो बड़ विचित्र स्नेह यही प्रकार स्नेह न था कहार स्थित प्रज्ञार स्नेह न था। ये कहते जिते कपत आसला कपति कपत कपति जाने परस्पर को स्नेह भल पाते कारण स्वामी स्त्री विवाह कला मैंने अत्यंत गाढ़ बंधन बांधि जाती तेणु से मैंने ए प्रकार स्नेह एत दृढ़ थिला तापर पिला छुआ जन्म हेले छोट छोट शावक जन्म हेले कपतक खाद्यपाई जाइए जाचे उपाख्यान जाचे तेणु गोटे व्याध बोलूला व्याध आसी पहुँचला देखला छोट छोट छुआ सब राब कर जाल चावल पकई बसे जाल बसईदेला पिला माने सब से लुब्धक से व्याध जो जाल पिला माने सब पड़गले तंडुल लोभर माने चावल लोभर कपत कपति आसिले कपति तो तार स्त्री स्वभाव तेणु से पिला प्रति अत्यंत स्नेह सी जाल पड़गला पिला सुरक्षा देवा जाए दुखे से कपतर विलाप को से कहते स्नेहर स्नेहर कि दुष्परिणाम से कथा कहते भगवान कृष्ण कहते आ दत्तात्रेय ताठू शिखले ना कपतो जगार सिंधु अष्टम गुरु तांकर के कपत जो 24 गुरु मध्य अष्टम गुरु होती कपत कपत से कांदुची बसी कुछ एमान विरह केमती रही एमान मोर हृदय मोर मजा कहते कौन कहते मोर प्राण सदृश आउ बहुत बहुत विलाप करी करी ए प्रकार विलाप करूँ सी शेष से जाल पड़गला से विरह रही पारे आमको से लगे बड़ स्नेह बड़ अद्भुत जिनस जो देखुं देखते किए से पिला परिवार सब किए कुआड़े थे क्या सहित किए संपर्क नाला संपूर्ण अजणा अदेखा लोक थे आम सहित संपर्क लगे केते दृढ़ स्नेह लगी जाऊँगी आम जीवन को दे दौर से जहाँ कहते कुंती महाराणी जितेबाला प्रार्थना कर कुंती स्तुति स्नेह पाशं इमं छिंदी दृढ़ पांडुसु वृष्णिषु भगवान कृष्ण द्वारा गला बेलू से स्नेह कथा से कहते स्नेह विषय बहुत जगह कहुई भागवत में कहीं समस्त दुखर भौतिक आसक्तिर भौतिक बंधन कारण ये स्नेह कि स्नेह ना सोपाधिक स्नेह से कहते कुंती कहते हे कृष्ण आपण मोर स्नेह पाश को छिड़े दिंतु कौ स्नेह पाश ना दृढ़ पांडुसु वृष्णिषु मोर ससु शाशु घरे जो स्नेह लगी पांडव मान सहित आउ जो वृष्णि वंशर जो कौरव जादू वंशर जो स्नेह लगी बापघर सहित तोई में विषय अनन्य मोर आपणकर पाद पद्म अचला मती रहू मत से शक्ति से प्रकार स्नेह दिंतु तापर कहे स्नेहटा कौन खराब ना स्नेहटा खराब नुह जो स्नेहटा कौन साधु निकट लगे स्नेहटा कौन वैष्णव गुरु लगे भगवान ठार लगे से स्नेहटा मुक्तिर कारण हम मुक्तिर कारण किए कहते ये कहते कपिल मुनि माँ को कहते माँ पचारे एत आसक्त स्ट्रंग जगह गोटे बंडेज लगी ना घर परिवार दिन दिन धन संपद जिनस पत्र समृद्धि स्नेह लगी एटा केबे जड़े त्याग कर स्नेह को छेड़े कि जड़े भगवत पाद पद्म आसक्ति जन्म एटा संभव नुहे एटा केबे देवहूति प्रश्न पचार कपिल मुनि को एटा आदौ संभव नुहे से कहले ना प्रसंगम अजरंग पासम आत्मन क्रवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम कहले माँ ये जो स्नेह पाशा अजर अजर कहले जी जरेनि जरेनि कहले जी वृद्ध हुए पुराणा हुए बयस बढ़िया संगे संगे देखु आहरी आसक्ति बेसी लगुच पुओ प्रति आसक्ति थी नाती प्रति आसक्ति जिते जिनस पत्र घरे सब प्रति आसक्ति बुढ़ा बुढ़ी हेल्ले बेसी आसक्ति लगे ये अजर कहले बयस वृद्ध हेल्ले स्नेहर पाश वृद्ध हुए जरेनि पुराणा हुए आहरी दिन दिन बढ़ी बढ़ी चलो अजरंग पासंग आत्मन कवयो विदु आत्मा जो संसार भितर पड़ी रही एते दुख पाऊँ कष्ट पाऊँ विभिन्न जन भ्रमण करुच्ची केवल स्नेह पास जो केतबेले मुक्ति मिल ना से कहते सएव साधु सुकृत मोक्ष द्वार अपावृता
ସଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ନେହ ପାଶଟା ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବ, ସେହି ସ୍ନେହ ପାଶଟା ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଶ ବନ୍ଧନର ଦ୍ୱାର ହେଇଛି, ସେହି ସ୍ନେହ ପାଶ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆସକ୍ତି ଲାଗିଲେ ଯେ ନିଜ ଲୋକ ମୋର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବି, ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର ପୁତ୍ର, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିଜର ଭାବି ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ନିଷ୍କପଟ ସେବା କରୁଛେ ଆମେ ପରିବାର। ସେହି ସ୍ନେହଟା ଆସିବ କିଭଳି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ, ଏ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଇଏ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ଜାଣି, ସେ ପଦଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ବୈଷ୍ଣବକୁ ହୃଦୟର ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧାରଣା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ସଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ମପାବୃତମ୍। ଏଇ ପ୍ରକାର ନିରୁପାଧିକ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା ସେ ହେଉଛି ନିରୁପାଧିକ ସ୍ନେହ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଯଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିବାର ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ଆସକ୍ତିର ସ୍ନେହ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋପାଧିକ ସ୍ନେହ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ କଥା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାତ୍ମଜାତ ଗୃହବିତ୍ତ ଜନେଷୁ ଶକ୍ତେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପଣାୟ ଗୁଣସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତାୟ ମୁକ୍ତାତ୍ମଭି ସହୃଦये ପରିଭାବିତାୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମନେ ଭଗବତେ ନମ ଈଶ୍ୱରାୟ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାତ୍ମଜାତ ଗୃହବିତ୍ତ ଜନେ ସୁଶକ୍ତେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଶ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଛି, ଆତ୍ମ କହିଲେ ଶରୀର, ଆତ୍ମ ଯେ କହିଲେ ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ, ଆପ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ବିତ୍ତ ଘର ବିତ୍ତ ଜନେ ଏ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛି। ଏଇମାନେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପଣାୟ ଗୁଣସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତାୟ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ଜାଣିବେନି? ମୁକ୍ତାତ୍ମଭି ସହୃଦୟେ ପରିଭାବିତାୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ନେହ ପାଶ ରୂପକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେହି ଅତି ସ୍ନେହ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା ନିରୁପାଧିକ ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ନା ସେ ଜୀବ ହିସାବରେ ସ୍ନେହ, ସେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ବାପା, ନିଜ ମା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ନେହ ନୁହଁ, ସେ ଜୀବ ହିସାବରେ ସ୍ନେହ। ଯେହେତୁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେହି ହିସାବରେ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ୟାକୁ କହନ୍ତି ନିରୁପାଧିକ ସ୍ନେହ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରହିଛି, ନିଜର ଗୋଟେ ଫେଭରେବୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୋପାଧିକ ସ୍ନେହ, ସିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଏଠିରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିନନ୍ଦନ୍ତି ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ସେଟା ସ୍ନେହ କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭମ୍, ଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉନି, ଅଶୁଭ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରୁନି। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି କିମ୍ବା ସେବା କଲା, କିଛି ଦେଲା, ଦାନ କଲା, କିଛି ସବୁ ଦେଲା, ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛେ, ତୁମେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ତୁମେ ଏସବୁ ମିଳୁଛ, ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛେ। ନା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିବନି କାହାକୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, ଥାପଡ଼ ମାରିଲା, ରାଗିଗଲା, ଆମେ ସାଧୁ କରୁଛି, ତାକୁ କହିବନି ତୁ ନରକକୁ ଯାଅ, ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ ଆମେ କହିଦେଉନି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ତୋର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଉ, ତୋର ମରିଯାଉ, ଇଏ ହେଇଯାଉ, ସେ ହେଇଯାଉ, ତୁ ନରକକୁ ଯା, ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। କିଏ ସେବା କଲେ ତାକୁ କହିବେନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ, କି ଜଣେ ନିନ୍ଦା କଲେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ୍ୱଂ ପାପାତ୍ମା ନରକେ ପାତତି ନ ଅଭିଶପତି, ତୁ ପାପ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେ କି ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କି ନିନ୍ଦା କଲା, ଗାଳି ଦେଲା, କଷ୍ଟ ଦେଲା, ତ୍ୱଂ ପାପାତ୍ମା, ସେ କହନ୍ତିନି ତୁ ପାପାତ୍ମା, ତୁ ନରକକୁ ଯା, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି।
चित्रकेतु को अभिशाप देदेले, पार्वती अभिशाप देले, से किसी कहले सहीगले। से चाहते प्रभुपा लिखुचे मत शक्ति थिला, से अभिशाप दे पारते देलेनी, सहीगले। परीक्षित महाराज को से श्रृंगी अभिशाप देला, प्रति अभिशाप देलेनी। शिव को से गाड़ी देला, से किसी कहलेनी। तार माने होची से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। यही स्थिति की न गले जड़े हरि को भजन करें। आम तो भजन करे मन विचलित हो जाऊँ, प्रशंसा खुशी निंदार व्यतिव्यस्त हो जाऊे। जी आमको कष्ट देला आम पार्टी कौन बाहर सी आमको प्रशंसा कला, ये बढ़िया भक्त, ये भल लोक, ये लोक, से तार केते गुणगान आम के एक्सप्रेशन चेंज हो जाऊँ, देखला मैंने मन खुशी हो जाऊँ। आज जे निंदा कर कष्ट दे देखिले जड़े उठुचे, कहले यही लोक कहले स्थित प्रज्ञ नुह, कहले यही प्रकार समाह यही स्थिति होची प्रतिष्ठित व्यक्ति। तेणु ये कहते जह सर्वत्र नाभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ताहार प्रज्ञा कहले बुद्धि होची प्रतिष्ठिता है। एणु यही माने होचंती स्थिर व्यक्ति। तापर प्रश्न उत्तर दे कहते 4टा प्रश्न पचार, 4टा प्रश्न उत्तर एमती शेष पर्यंत चलो। 4टा प्रश्न। प्रथम प्रश्न उत्तर देले किम भाषा स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तार भाषा कौन, लक्षण कौन ना मन भीतर समस्त कामना को से परित्याग करिछि। द्वितीय प्रश्न होचंद किम प्रभासेत, सुख दुख मानापमान निंदा स्तुति स्नेह द्वेष किभଳି व्यवहार करे ना दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखीषु विगत स्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। तार ये प्रकार व्यवहार हुए। तृतीय प्रश्न कहते से प्रश्न आउ थे मध्य से कथा कहते कि से प्रश्नर उत्तर आउट के विस्तार करी कहते ज सर्वत्र नाभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किंतु आउ गोटे प्रश्न होची किम आसीत, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि केशव स्थित घिंग किंग प्रभासेत किम आसीत। आसीत माने से किभଳି बसवास करे, जो स्थान रुहे किभଳି रहे, ता माने कहबार तात्पर्य होची बाह्य विषय वस्तु प्रति तार व्यवहार किभଳି। जदा संगरते चायं कुर्मंग सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब श्लोक लिखाई जाइछन्ति कौन दे कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा कहले बुद्धि, ताहार बुद्धि संपूर्ण स्थिर अच्छी प्रतिष्ठित है कि अब व्यवहार केमती से आचार व्यवहार केमती करुचे। मनकर आमको भल भोजन मिलला माने मन संगे संगे धाई जाउची, आखि बड़ बड़ हो जाउची, जीवर लाल आसी जाउची। आज आम जोड़ा लाइक करूना से गोटे विरक्ति भाव आसूची नहीं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध संपूर्ण ये गोटे जगत शब्द स्पर्श रूप गंधर गोटे विराट मार्केट। एटा भल वस्तु देखिले मन चंचल हो पड़ुची। समस्त इंद्रिय माने निज निज विषय वस्तु प्रति धाई पलाउछन्ति। आखि चाह भल दृश्य आप रास्ता जाऊे कौटी आए सांगे सांगे आखि पलाउछ गोटे कौन देखा गोटे शब्द शुणा कर्ण धाई जाऊँगी, स्पर्श करने इंद्रिय मान धाई जाऊँ, स्पर्श इंद्रिय धाई जाऊँ, सबू इंद्रिय गुड़ा से आक्टिवेटेड हो निज निज सुख सुख सुखपाई से व्यस्त ही धाई पलाउंट। से लोक सब समय व्यस्त रोज देख व्यस्त माने जो कहते कर्म व्यस्त रोचे कहीं इंद्रिय मान तो कर्म कर बाध्य कर निज उपर इंद्रिय मान आदौ नियंत्रण ना। किंतु से कहते जो मैंने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अच्छा से इंद्रिय केमती व्यवहार करें से तो जगत समाज भीतर रोचे परिवार रोचे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाखु आसमती डील कर सहित किभଳି कहले जदा संघरते चायन कुर्मंगा निवसरवश। कुर्मंग निवसरवश कुर्म कहले कुंभी कईच कईच आप देखते कईच हूँ तार गोटे विराट सेल अच्छे सेल मान गोटे बड़ा हार्ड सेल ऊपर तार भारी टाण ता भितर तार जो अंग प्रत्यंग सब ना मुंड सह सब लुचई दिए से तार पाद तार मस्तक सब से खोलपा भितर रखीद से सबु समय व्यवहार करूनी। जो समय देखिए गोटे ठीक फेवरेबल सर्कमस्टांसेस किसी विपद ना व्यवहार कले चलो से समय दरकार समय तार मस्तक एवं पद को संचालन कर व्यवहार कर जता संगरते चायं कुर्मंग निवसरवश।
संघरते कहले विड्र करवा टाणी भितर टाणी नवा दरकार नहीं तो बाहर बुलेगा दरकार नहीं बाहर इंद्रिय मान को खेलवा आवश्यक नहीं आमर चक्षु कन्न नासिका जिह्वा त्वक सब खाली बाहर बोलुची आखि खोलला मैंने खाली चाहिए एड साइड चाहिए कौन लोक कौन लोक आप वाच करेंगे प्रत्येक लोक कौन गोटे जिन स्थिर हो देखिपार सब समय भल सब समय आखि बोलुची कर्ण बोलुची सब समय मन सब समय से विचलित होती सर्प पर ये कहते विड्र कर रख सब जो स्थित प्रज्ञ रही जदा संगरते चायं कुर्मंग निवसर वशा जेपरी कुर्म तार समस्त अंग को संघरते कहले निज भितर लुचैकी रखुची संघरते कहले टाणी आनी अंतर भितर रखुची दरकार समय व्यवहार करुची इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पूर्व श्लोक सहित अन्वय अच्छी कनेक्शन रोची कौन ना यही लोक माने सुस्थित प्रज्ञ लोक माने कुर्मंग परि कुर्म जमी अंग को व्यवहार करुची अदरकार दरकार नहले आदौ व्यवहार करूनी केवल दरकार समय व्यवहार करुची एमाने सेमती यही लोक माने इंद्रिय गुड़ी को से प्रकार व्यवहार करती इंद्रिय मान को भगवान जितकी शक्ति देइछन्ते से शक्ति द्वारा गोटे लोक खूब उन्नति करें परमार्थ दिगरे आमे ताकू अननेसेसरी व्यवहार करुचे अननेसेसरी गोटे गपुचे अननेसेसरी जिनस देखुचे अननेसेसरी शुणुचे एमती कर इंद्रिय मान शक्ति को क्षीण कर दे जी शक्ति जब आवश्यक अनुसार व्यवहार करेंगे दरकार समय व्यवहार करवा ताले बहुत बहुत शक्ति अच्छी जहाँकि परमार्थिक उन्नति करने खूब शक्ति अच्छी इंद्रिय अंतर शक्ति गुड़ाक इंद्रिय द्वारा नष्ट हो जाऊँगी सो इंद्रिय भोग द्वारा इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तार प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है क्यों मानक ना जो माने ये प्रकार इंद्रिय मान को निज इंद्रिय व्यवहार से मान स्वाधीन संपूर्ण स्वाधीन हाँ स्वाधीन से माने like the test of the yogi devotee or self-realized soul is that he is able to control the sense according to his plan. किसी आवश्यक नथिले इंद्रिय मान को व्यवहार करिवो नाही. Most people, however, are servants of the senses, are thus directed by the dictation of the senses. संसार अधिकांश लोक इंद्रिय मान प्ररोचन द्वारा प्रचोदित ही कार्य कर आगे चाहला देखीदेवा एटा कहला करदेवा एटा कहला खाईदेवा यही लोक मैंने इंद्रिय मान शक्ति को नष्ट कर इंद्रिय मान जिते भोग्य वस्तु दे चलिए सेते विचलित हे से डिमांड अधिक अधिक करेंगे जहाद्वारा कि तार समग्र जीवन इंद्रिय सुख पछरे धाईज आउ परमार्थिक लाभ होबार कौन प्रकार अवकाश रही. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन एज टू हाउ द योगी इज सिचुएटेड किम आसित जो कहले योगी किभली रहे ना इंद्रिय मान पूर्ण कंट्रोल अच्छी तार आ इंद्रिय चालन से लोक स्वाधीन इंद्रिय मान अधीन से ना जिते इच्छा कर इंद्रिय व्यवहार कर जो इच्छा न कर व्यवहार करना. द सेंसेस आर कंपेयर्ड टू द वेनमस सर्पेंट्स इंद्रिय माने समस्ते जेभली गोटे सर्प विषधर सर्प परि सब समय व्यक्तिवस्त सब समय माने व्यक्ति की विभिन्न भोग विषय वस्तु टाणी नहीं पलाउछन्ति तेणु एमान इंद्रिय मानक व्यवहार रे से लोक संपूर्ण स्थिर रही कि ना स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो टॉर्चराइज कथा कहले जे कि कुर्म कथा कहले कुर्म जेपरी तार इंद्रिय मान को आवश्यक समय व्यवहार करुच्ची स्थित प्रज्ञ व्यक्ति माने से प्रकार इंद्रिय चालन संपूर्ण स्वाधीन अच्छी या द्वारा से समस्या ये संसार रे नाही से रुहतु जगत रुहतु जेको स्थान रुहतु निज पर नियंत्रण अच्छी मन संपूर्ण नियंत्रण आउ ए लोकर लक्षण एमती आउ सुख दुख रे निंदा स्तुति रे शुभ शुभ अशुभ व्यवहार सब कथा पूर्व कहले या द्वारा से संपूर्ण स्थिर रही समस्या किसी ना तेणु से गृहस्थ हो पारे से ब्रह्मचारी सन्यासी किए भी हो पारे ता सहित किसी जाए ये कौन प्रिंसिपलटा दौरान यही स्थिति रे लोक था किए ना स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तापाई जगत समस्या किसी ना तेणु कथा को ये विश्राम कर जो मैंने चाहते किसी कहवाई कहते हरे कृष्ण कहते हरे कृष्ण माता जी के हरे कृष्ण दंड प्रणाम. प्रभु जो पूर्व टिके कहले निरुपाधिक स्नेह और जो स्वरूपाधिक स्नेह प्रभु जी नारी और पुरुष उभय सामान कि भगवान ये कौन कह नारी पुरुष कथा कही कौन
ଏତେ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନାରୀ ପୁରୁଷ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବ କଥା କହିଲେ ପରା। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ମଝିରେ କୋଉଥର କହୁଥିଲେ କି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷାଧୀନ ହୋଇ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରୀର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହଟା ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ହବ? ପୁରୁଷ ହଉ ତାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ହଉ କି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ନାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, এইটা এই ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତି, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ସେଇଟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ, ସେ ହେଉଛି ବେସିକାଲି ହି ଇଜ୍ ଏ ସୋଲ୍, ଆଉ କିଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା, ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନ ରହିଲେ କେମିତି ତାକୁ ଯତ୍ନ କେମିତି କରିବ? ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ମା ହିସାବରେ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ନିଜର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଆସିଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଟା ବେସିକ୍। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ରହୁଛେ, ଆମେ ତ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଯାଇନେ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୁଷ ନେବ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗତା ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବ, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁକର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟା ସିଦ୍ଧୋ ସମଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱମ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ତାପରେ କର୍ମ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଟା କର୍ମଯୋଗରେ ଯାଉଛି। କର୍ମଯୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାଧି କରିବ, କି ମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ହୋଇ କରିବ, ଆଶା ନ ରଖି କରିବ, ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କହିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଆସିବ ତାପରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଯୋଉ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଛି। ନାଇଁ, ଅଲଗା ନୁହଁ। ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତିଟା ବେସିକ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ସେଇଟା ବେଦ ଧର୍ମଟା, ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କଲା ପରେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକି ଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବେ, এইগুଡ଼ାକ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେନି ଜୀବନରେ। ତେଣୁ এইଟାକୁ ଏବେ କୁହାଯାଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଗୀତାଟା କହିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମ ସାଂସାରିକ ବେଦ ଧର୍ମ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛେ। ବେଦ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶରୀର ଚେତନା ରହିଛେ, ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିନେ, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବେଦ କିଛି ଧର୍ମ ଦେଇଛି। ନାରୀ ଧର୍ମ, ରାଜା ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମ ଦେଇଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଆଉ କାହା ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରହିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷର ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ପତିତ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଳିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନାରୀର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ? ଗୋଟେ ନାରୀ ସେଟା ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଭଲ ପାଇବା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ହଉ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋହ କୁହାହବ କି ପ୍ରଭୁ, ନା ଏଇଟା କେମିତି କଣ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟା ଭଲ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାର ବେସିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ କେତେଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନାରୀର ବହୁତ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ଏତିକି ନୁହଁ। ସବୁ ନାରୀ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟାଲି କରୁଥିବ, ଯେ କି ମୋ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ଅତି ଓଭର ହେଇଯାଉନି ତ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶିକ୍ଷାଟା ନେଉଛି, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମାତାଜୀ, ସେଇଟା ଏବେ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନାରୀ ଧର୍ମ, ଏ ଧର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜପ କରୁଛେ, ଭଜନ କରୁଛେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଏବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁତ୍ରକୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ ପାଇବେନି। ସେଇ ସ୍ନେହ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ସ୍ନେହ ରହିବନି। ସେ ସ୍ନେହଟା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ିଲି କନସିୟସନେସ୍ ଏ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି। ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଗଭୀର ନୁହେଁ, ସ୍ନେହ ବି ନୁହଁ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ନେହ ରହିବନି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନ ସହିତ ଭକ୍ତିଟା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧର୍ମକୁ ଧରିଥିବ, ଯେଉଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛେ, ସାଧନ ଭଜନକୁ ଧରିଥିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ନେହଟା ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଦେବ, ଉଚିତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେବ ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେବ ରିଆଲିଟିଟା କ'ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ନିରୁପାଧିକ ସ୍ନେହ, ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପାଧିକ ସ୍ନେହ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଟପ୍ ଲେଭେଲ ସ୍ନେହ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ, ସ୍ୱପାଧିକ ସ୍ନେହଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆମ ପୁତ୍ର, ଆମ ସ୍ନେହ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପାଧିକ ସ୍ନେହ ବଡ଼ିଲି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ିଲି କନେକ୍ସନଟା ରହୁଛି ନା। ନିରୁପାଧିକ ସ୍ନେହ ଆସିବ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ଥିତିରେ। ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ, ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବି ଭଲ ପାଇବ। ସେଟା ମୋ ପୁଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭଲ ପାଇବନି।
ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମୋହଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ତା ଭିତରକୁ, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ନା। କୋଉଟା ନା ସେଟା ମାନେ ଠିକ ସେମିତି ନୁହଁ ବୋଲି ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ନା ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ହାୟର ଲେଭେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଦର ଲେଭେଲଟା ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆସିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ଲେଭେଲଟା ଦିଆହେଉଛି ଯେ କୋଉ ଲେଭେଲ ନା ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ଥିତିଟା, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିଟା ଏଇଟା, ଏଠି ସ୍ୱର ସ୍ଥିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତେ ହରେ ବୁଝିପାରିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଭାବୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଏ ସୁଜିତ ରାଉତ କିଏ ପଚାରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବେସିକାଲି ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅଛି କି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ କି କର୍ମର ଫଳ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନ ହେଇକି କରିବା, ଆଜ୍ଞା। ସେ